हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। और ये जो अपडेट है वो संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। 69,000 एक ऐसी भर्ती है जिसको लेकर अगर आप कुछ भी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो बहुत कुछ आप सभी के लिए कर सकती है या करवा सकती है। वैसे तो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो प्रक्रिया है सरकार के एंड से पूरी कर दी गई थी, लेकिन अब सरकार खुद इस मामले को लेकर फंस गई है। क्योंकि 69,000 में जो सरकार ने किया है ना, वो कहते हैं ना, कहना नहीं चाहिए लेकिन कह देना चाहिए कि 69,000 के अंदर जो लीपापोती की है ना, वो एक समय के बाद खराब हो जाती है। पहले भी लीपापोती चलती थी, है ना, चलती थी ना, लेकिन उसको बंद क्यों किया गया, टाइल क्यों लगवा दी गई? क्योंकि एक बार लगवा दो, टेंशन खत्म हो जाए, है ना। लीपापोती बाद में खराब हो जाती है। तो अब आप उसके फायदे मत बताना मुझे कमेंट के अंदर, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती में जब ये भर्ती चल रही थी तो बहुत सारी ऐसी गलतियां कर दी थी, या यूं कहें कि ऐसी गलतियों को छुपा दिया था, क्योंकि आनन फानन में नौकरी देनी थी। अब जब नौकरी देने की तैयारी उन्होंने कर ली थी तो नौकरी देते समय अगर कुछ नियमों का ध्यान रखते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। क्योंकि आज भी जिनको नौकरी मिली है ना, उन सभी की सांसें अटकी रहती हैं। वजह तो आप भी जानते हैं। चाहे अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि 69,000 के अंदर अभी तक जिसको नौकरी मिली है वो सेफ है या नहीं, उसको खुद नहीं पता। और ये एक कड़वा सच है। अगर आप इससे भाग रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप अपने आप से भाग रहे हैं। असल में मामला ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आप किसी भी मामले को उठा करके देखें और कौन सा मामला कब क्या धमाका कर दे कोई नहीं जानता। देखो, पहला मामला है आप सभी के लिए आंसर की का मामला। आंसर की का मामला इतना बड़ा था कि एक समय था आप सभी के लिए कि 1 जून 2020 को जारी की गई चयन सूची पर स्टे लगवा दिया था। आंसर की वजह से लगा था। आज तक वो मामला क्लियर नहीं हो पाया। दूसरा मामला आरक्षण का था। पहले सरकार ने आरक्षण मामले को माना ही नहीं। फिर एक समय आया कि आरक्षण मामले को उनको स्वीकार करना पड़ा, और जब स्वीकार करना पड़ा तो चीजें आप सभी के सामने और बदल गई। आपने देखा कि जो आरक्षण का मामला था वो अभी भी हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के बीच में घूम रहा है। फाइनल तो नहीं हुआ। आरक्षण घोटाला हुआ था, ये सच है। सरकार ने कहा था कि 6,800 पदों पर घोटाला हुआ है, लेकिन इन पदों के लिए अभी तक क्या किसी को नौकरी दी? बिल्कुल नहीं दी। अब एक नया मामला आप सभी के सामने निकल कर के आ गया है, और ये जो मामला है वो है आप सभी के लिए हजारों शिक्षकों की नौकरी पर संकट को लेकर। अब ये संकट कैसे है, पहले डिटेल में मैं आप सभी को बताऊंगा, फिर आपको समझाऊंगा, फिर आपको यहाँ पे समझाने की जो कोशिश करूंगा कि कट ऑफ कम करके नए छात्रों को नौकरी के बारे में। देखो, 6,800 से संबंधित जो मामला है वो अभी भी लटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट फाइनल करेगा तब ये तय होगा कि कितने नए अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी। अब ये तो एक मामला हो जाता है जो सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है, लेकिन एक और नया मामला आप सभी के सामने निकला है जिसके संबंध में सरकार ने शासन आदेश जारी किया है। अगर आपने ये शासन आदेश नहीं देखा तो देख लेना चाहिए था। मुझे अभ्यर्थियों ने इसके बारे में कई दिनों से कहा कि सर आपने इसके बारे में हमें जानकारी नहीं दी। क्योंकि मैं 69,000 पे ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं करता क्योंकि बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं सर अब ऐसा मत करो प्लीज़, हमें डर लगता है नौकरी के बारे में। अब दिक्कत ये है कि देखो, आप गलत काम करके नौकरी मिली हो या गलत तरीके से सरकार ने दी हो, उसका खामियाजा कभी ना कभी तो भुगतना पड़ेगा। एक मामला है जो सचिव के माध्यम से जारी किया जाता है, बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के माध्यम से। अब शिक्षा निदेशालय से जारी हुआ है। शिक्षा निदेशालय में आग लग गई थी, याद है ना, अभी थोड़े दिन पहले। चलो नीचे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हाथरस, देवरिया, खुशीनगर, बस्ती, आजमगढ़, कन्नौज, फरुखाबाद, अलीगढ़, बलिया, औरैया, कानपुर देहात, आगरा और भी अलग अलग प्रकार के जिले जो आपके सामने हैं। इन जिलों के अंदर एक मामला है 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में। लिखा हुआ है कि उपयुक्त विषय के प्रकरण में संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित ऐसे अभ्यर्थी जो 22/12/2018 बीटीसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण थे तथा 22/12/2018 के पश्चात बैक पेपर से उत्तीर्ण हुए। ध्यान से समझिएगा, बातें बहुत गहरी हैं कि 22/12/2018 तक बीटीसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण थे, यानी कि वो पास नहीं हुए थे। लेकिन 22/12/2018 के बाद जब उन्होंने बैक परीक्षा दी तो वो पास हो गई। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित
विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की प्रक्रिया शासन आदेश ये 1 दिसंबर 2018 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका जो रामशरण मौर्य वाली याचिका के बारे में, इसके अलावा और भी शासन आदेश के बारे में जानकारी दी गई है। काम की बात इतनी सी है, ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे आप सभी की 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो आप सभी की याचिका देखने के लिए मिली थी, उस पर सुनवाई करते हुए 9/6/2022 को सुनवाई करते हुए निम्नवत आदेश दिया गया। ये आदेश क्या दिया गया, बस यही पूरा का पूरा खेल है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए 5 दिसंबर को आपका शासन आदेश 1 दिसंबर को शासन आदेश आया था 2018 में। 5 दिसंबर से आप सभी के जो आवेदन हैं वो शुरू हुए थे। आवेदन ज़्यादा समय तक नहीं चले थे, तकरीबन आप सभी जानते हैं, और उसके बाद में चीज़ें बदल गईं। अब यहाँ पे ये कहना ये है कि द पिटीशन हैज़ बीन फिल्ड फॉर अ डायरेक्शन अपॉन द रेस्पोंडेंट टू proceed with the recruitment of assistant teacher for junior basic school run by the Board of Basic Education pursuant to government order date 16/5/2020 strictly concerns with the clause number 4 of the guidelines originally noticed by the Board of Basic Education for such purpose। हिंदी में समझा दूं कि यहाँ पे एक याचिका दाखिल की जाती है। इस याचिका के अंदर 16/5/2020 के शासन आदेश का जिक्र किया जाता है, जिसमें कहीं न कहीं सख्ती से पालन करने का आदेश दिया गया था। और इसके अंदर ये कहा गया था, जो श्री अरुण कुमार उनके अधिवक्ता थे, उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट यानी कि जो बेसिक शिक्षा विभाग है उनके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। ऑनलाइन आवेदन के बारे में उनका ये कहना है कि बोर्ड ऑफ एज पर विच इज़ द लास्ट डेट ऑफ मेकिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि जो अंतिम तारीख थी वो 22/12/2018 रखी गई थी। अब 22/12/2018 की कहने की उनको यहाँ पे अभ्यर्थियों से आवेदन लिया गया। जब ये आवेदन 22/12/2018 तक लिए जा रहे थे, तब तक उन अभ्यर्थियों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर पूरे तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप आवेदन की अंतिम तारीख तक आपके पास में सभी योग्यताएं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इन द व्यू ऑफ स्पेसिफिक स्टैंड टेकन बाय द रेस्पोंडेंट दिस कोर्ट फाइंड नो फर्दर गिवन services for the petitioner writ petition accordingly consigned for to record while the noticing the abandoned stand of respondent। यानी कि उनका कहना ये है कि यहाँ पे रेस्पोंडेंट यानी कि सरकार, बेसिक शिक्षा विभाग की बात की जा रही है, उनके माध्यम से इस मामले में किसी प्रकार का कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया। और कोर्ट ने फिर इस मामले पर एक बार फिर से 24/3/2025 को एक नया आदेश जारी किया। कोर्ट ने एक नया आदेश जो जारी किया है वो आपको समझना है। वो आदेश है कि यहाँ पर आप सभी का कहीं ना कहीं जो मामला है, जो बीटीसी बैक वाले अभ्यर्थी हैं उनके संबंध में कहीं ना कहीं यहाँ पर उनकी तरफ से कहा जाता है कि ये आर्टिकल जो 14 है ना, उसका कहीं ना कहीं यहाँ पे उल्लंघन है। क्योंकि आप जानते हैं कि आर्टिकल 14 ये कहता है कि सभी के साथ में इक्वलिटी होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। अब बराबरी कैसे यहाँ पे नहीं हो रही है? बराबरी ये है कि एक को आप कहते हैं कि आपके पास में सारी योग्यताएं 22 तक होनी चाहिए, एक को आप कहते हैं कि 22 तारीख तक आपके पास नहीं योग्यता, तब भी चलेगा। अब माननीय द्वारा जो दिए गए आदेश के मुताबिक 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवेदन करते समय समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण अभिलेखों के अन्य आवश्यक अभिलेख रजिस्ट्रेशन आवेदन की अंतिम तारीख 22/12/2018 तक उपलब्ध होना है। 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती किए जाने हेतु अधिसूचना विज्ञापन संख्या 1/2018 को जारी किया गया था। मैंने आपको बताया था 5/2018 से आपके आवेदन लिए गए थे। कार्यालय के 20/2019 तक संशोधित विज्ञप्ति प्रकाशित कर आवेदन पत्र में अंतिम किए गए, जिसमें ऑनलाइन आवेदन 22/2018 कर दिया गया था। अब 22/12 तक तो इनके पास में आवेदन की योग्यता होनी चाहिए थी। अब उसमें हुआ क्या कि कुछ बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी जो थे उनकी बैक आ गई थी। अब उनकी जब बैक आ गई तो उनकी पुनः परीक्षा हुई। पुनः परीक्षा के बाद क्या हुआ वो आप आगे पढ़ें। आगे लिखा हुआ है कि आपको प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि संबंधित अभ्यर्थियों के संबंध में उपरोक्त अनुसार उत्तरदायित्व निर्धारित कर परिषदीय कार्यालय को आख्या दिनांक 24/1/2024 तक परिषदीय कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। किंतु अद्यतन आप द्वारा कृत कार्रवाई की आख्या परिषदीय कार्यालय को नहीं उपलब्ध कराई गई तो नितांत खेद होगा और क्षोभ भी देखने के लिए मिलेगा। आपको अनंतिम रूप से इसकी कहने की जो जानकारी है वो 2/5/2025 तक देनी होगी। आते निष्कर्ष पे, मुझे बताया आप ये जानना चाहते हैं सर निष्कर्ष क्या है।
निष्कर्ष बाबू भैया ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर ऐसे अभ्यर्थी जो बैक लगी थी, बैक लगने के बाद इस भर्ती के अंदर आवेदन किए थे, आवेदन करने के बाद में वो बाद में उत्तीर्ण हुए थे। उत्तीर्ण हो जाने के बाद कहीं ना कहीं इन अभ्यर्थियों के लिए दिक्कत वाली बात ये है कि किसी भी भर्ती के अंदर एक कट ऑफ डेट होती है। कट ऑफ डेट होती है, इसका मतलब ये होता है कि इस तारीख तक आपके पास में सभी वो योग्यताएं होनी चाहिए। अगर आप उस तारीख तक सभी योग्यताएं नहीं धारित करते हैं तो आप उस भर्ती के लिए योग्य नहीं होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझा देते हैं कि मान लो कि आपकी भर्ती के लिए आवेदन की तारीख 22 दिसंबर रखी गई थी और आप में से कुछ अभ्यर्थी बीएड करने वाले थे, बीटीसी करने वाले थे, लेकिन आप क्या कर रहे थे कि आपका रिजल्ट आना था। रिजल्ट आपका आता है 23 दिसंबर 2018 में, ठीक है। तो ऐसे केस में आपके पास योग्यता कब तक की होनी चाहिए थी? 22 से पहले पहले। अब चाहे आप एक दिन बाद ही क्यों ना रिजल्ट में पास घोषित हुए हों, लेकिन आप उस भर्ती के लिए मान्य नहीं होंगे। अब जिनको ये बात पता है उनके लिए कुछ नई नहीं है, लेकिन जो नए हैं उनको लगेगा कि ये कैसे होता है। असल में यही होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कोई योग्यता मांगी गई है। अब मान लो कि आपसे 40 साल की उम्र मांगी गई है। अब 40 साल की उम्र आपकी है जब आपकी भर्ती के आवेदन, मान लो आज आपके 40 साल पूरे हो गए, कल से भर्ती के आवेदन शुरू हो रहे, तो आप 40 से एक दिन आगे बढ़ गए। तो एक दिन आगे बढ़ने के बाद आप 41 में लग गए ना, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं, चाहे वो एक दिन का ही डिफरेंस क्यों ना हो। तो योग्यता के लिए भी तिथि निर्धारित की जाती है और अगर आप उस तिथि पे योग्य नहीं होते हैं तो आपकी योग्यता पर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है और फिर आपको बाहर कर दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि अगर बीटीसी बैच वाले अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए थे बैक के अंदर और फिर उसके बाद में कहीं ना कहीं दोबारा से उनकी परीक्षा ली गई, वो पास हो गए, तो उनका क्या होगा? उनके खिलाफ मामला कोर्ट में गया हुआ था, कोर्ट के माध्यम से इसकी जानकारी मांगी गई है। अब कोर्ट में ये डिसाइड होगा कि आगे करना क्या है। अगर तो सीधे तरीके से चीज़ों को देखा जाए, कोई अगर अनुत्तीर्ण है तो उसको बाहर कर दिया जाएगा नौकरी से और फिर उसके बाद में कुछ नए अभ्यर्थियों को या तो कट ऑफ कम करके नौकरी दे दी जाएगी या इनकी जगह पे ये हो सकता है कि इनकी सीटों को नई भर्ती में जोड़ दिया जाए। दो ही ऑप्शन है ना। लेकिन अब ये डिसाइड किसको करना है? ये कोर्ट को करना है, क्योंकि कोर्ट ने अपना आदेश दे दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद ये तय होगा कि कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अनुत्तीर्ण थे और फेल थे, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो, और उस भर्ती के अंदर बैठे थे, चयनित हो गए, नौकरी मिल गई, नौकरी ले ली, शादी हो गई। अब आगे क्या होगा वो कोर्ट डिसाइड करेगा। मतलब 69,000 इसका कोई भरोसा नहीं है कब क्या करेगी। धन्यवाद।